बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज इस श्रृंखला में आप देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही सुंदर टॉपिक। वो क्या है? सौरमंडल। टॉपिक है हमारा क्या? सौरमंडल। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, उस ग्रह का नाम है प्लूटो। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। और कब हटाया गया था? अगस्त 2006 में इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। आइए ग्रहों से संबंधित कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हमने टॉप 10 क्वेश्चन के रूप में लिया है। टॉप 10 क्वेश्चन के रूप में। तो आइए टॉप 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है? सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। इसी श्रृंखला में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे तेज चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो आइए, सबसे तेज चमकने वाला ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। उस ग्रह का नाम क्या है? शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, सौरमंडल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। और चंद्रमा एक ग्रह नहीं है, ये क्या है? आपका उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसे हम पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। आइए देखिए, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, चौथा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो इसे देखिए, शुक्र को कहा जाता है, जिसे हम वीनस भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वीनस भी कहते हैं। तो देखा आपने, पृथ्वी की बहन क्या है? शुक्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विशाल धब्बों वाला, ध्यान दो, विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? शुक्र को सौंदर्य का देव कहा जाता है, शुक्र को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वो कौन सा ग्रह है जिसमें रिंग समान संरचना पाई जाती है? वो कौन सा ग्रह है जिसमें रिंग समान संरचना पाई जाती है? उस ग्रह का नाम क्या है? आइए उस ग्रह का नाम देखते हैं। क्या है? शनि है। क्या है? शनि है, जिसे इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। देखा आपने, वो कौन सा ग्रह है जिसमें रिंग समान संरचना पाई जाती है? तो वो ग्रह का नाम है शनि। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए, शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, काला ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए, काला ग्रह, देखिए, तो काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। देखिए, शनि के मंदिर गए होंगे आप, आपने देखा होगा मूर्तियां कैसी होती है? बिल्कुल काली होती है। ठीक है, काली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? काला ग्रह कहते हैं। शनि को काला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रत्नों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। रत्नों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, यही ग्रह है आपका, क्या है? शनि। रत्नों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि। कहते हैं ना कि आपका ग्रहों का प्रकोप, देखिए कहते हैं ना कि शनि का प्रकोप जब होता है तो देखिए कोई भी काम आपके बनते नहीं है। अर्थात देखिए, इसे क्या है, आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रत्नों के लोग अंगूठी भी पहनते हैं। वो क्या आपका इसी पे आधारित होती है। देखिए, ये आपका शनि ग्रह पे आधारित होती है। तो देखा आपने, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है?
सबसे भारी ग्रह किसे कहा जाता है? तो आइए देखिए, बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। इसी श्रृंखला में देखते हैं सबसे तेज चमकने वाला, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, सबसे तेज चमकने वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को देखिए, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी का पुत्र किसे कहते हैं? क्या पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र है क्या? वो है चंद्रमा, जिसे मून कहा जाता है। आइए देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? आइए देखते हैं, यहाँ पे शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, विशाल धब्बों वाला ग्रह। यदि आपके पेपर में आता है कि विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तो विशाल धब्बों वाला ग्रह है क्या? बृहस्पति है। देखिए यहाँ पे विशाल धब्बों वाला ग्रह क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? सौंदर्य का देव किसे कहते हैं? देखते हैं, आंसर क्या है आपका? शुक्र, वीनस। आइए देखिए, फिर बढ़ते हैं आगे, वो कौन सा ग्रह है जिसमें रिंग समान संरचना पाई जाती है? रिंग समान संरचना पाई जाती है। देखिए यहाँ पे शनि में रिंग समान संरचना पाई जाती है। आइए, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह क्या है? आपका शुक्र सबसे गर्म ग्रह होता है। क्या? शुक्र। इसके बाद देखिए, काला ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए काला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शनि को काला ग्रह कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, रत्नों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? रत्नों वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये देखते हैं, किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। तो सभी बच्चों से आग्रह हमारा कि प्लीज इस वीडियो को आप अवश्य देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।